मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भମାନଙ୍କୁ उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु आउ गोटे नूतन प्रसंग समस्त को पुनर्बार मु स्वागत करुछि। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर आमान को अनुग्रह करी आउ गोटे सुंदर समय सुंदर अवकाश से आम्भ मानकु देई अछंती। आज मध्य आमे प्रभुଙ୍କ वाक्य ठारू अल्प समय कथावार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगटी एही परि अटे। जणे ख्रीष्ट विश्वासी देव प्रसाद भजन करिबा उचित कि? जणे ख्रीष्ट विश्वासी देव प्रसाद भजन करिबा उचित कि? एही प्रसंग रे आमे प्रभुଙ୍କ वाक्य ठारू कथावार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने एही प्रसंग को आरंभ करिबा पूर्वरु मु एक गुरुत्वपूर्ण सूचना आपण मान निकट में रखा चाहे। हे पारे आपण माने जे माने कि जीशु को विश्वास करती नहीं अनेक भाई भौणी माने आमर वीडियो को देखुचंती मु सेमान को कहबा पई चाहे। आमे जो सब वीडियो गुड़िक प्रसंग गुड़िक प्रस्तुत करूछु यह केवल आम ख्रिस्टियन समाज रो भाई भौणी मान निमंते अटे। सेमान को परमेश्वर वाक्य शिक्षा देवा उद्देश्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे मेघमाल रे शीघ्र आसिबे ताहांकर गौरवमय आगमन निमंते प्रस्तुत करबा निमंते आमे ए सब वीडियो प्रसंग गुड़िक आमे प्रस्तुत करूछु। आमर एही वीडियो द्वारा आमे कहिबार कथा द्वारा कोनसी धर्म को आलोचना करिबा, कहार विश्वास को आघात करिबा, कोनसी धर्म को नीच देखाइबा आम मानकर बिल्कुल उद्देश्य नहीं। जदि जो माने एही वीडियो देखिबा द्वारा आमर एही प्रसंग वीडियो गुड़िक देखिबा द्वारा जदि आपण मानकर विश्वास धर्म प्रति आपण को आघात लागुछि ताहेले आपण माने दया करी एही वीडियो गुड़िक आपण माने देखंतु नहीं। आमे जो वीडियो प्रसंग गुड़िक आमे तैयारी करूछु केवल आमर ख्रिस्टियन भाई भौणी मानकु सुशिक्षित करिबा पई सेमानकु उत्साहित करिबा पई आमे एही वीडियो गुड़िक प्रस्तुत करूछु। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। आसंतु आमे आजिर प्रसंग रे आगो को बढ़िबा। आजिर प्रसंगर शीर्षक हला जहां मु आपण मानकु प्रथम रे कहिली जे जणे ख्रीष्ट विश्वासी देव प्रसाद भजन करिबा उचित कि? एही प्रसंग रे परमेश्वरଙ୍କ वाक्य आम मानकु कोन कहे? अल्प समय आमे प्रभुଙ୍କ वाक्य रु आमे ध्यान करिबा। आसंतु सीधा सड़क मो सहित आपण माने साधु पाउलଙ୍କ प्रथम पत्र करंतीय मंडली निकट को प्रथम करंतीय आपण माने 10 अध्याय को आसीबे। प्रथम करंतीय 10 अध्याय 18 पद रु 20 पद पर्यंत मु आपण मान निकट रे पाठ करिबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाय, शारीरिक इच्छा अनुसार जो माने इस्राएल लोक से मानन को देखो जो माने बलि मांस भोजन करंती से माने कि बेदीर सहभागी नुहंती। 19 पद, तेबे देव प्रसाद बोली जे किछि अछि बा प्रतिमा बोली जे किछि अछि यहा कि मु कहूअछि। 20 पद, ना किंतु मु कहूअछि जे जहाँ जहाँ से माने बलि रूपे उत्सर्ग करंती से सबु से माने ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य रे उत्सर्ग न करी भूत मानक उद्देश्य रे उत्सर्ग करंती। आ तुम्ही माने जे भूत मानक सहभागी हुओ एहा मोहर इच्छा नुहे। ख्रीष्ट रे प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे वाक्य स्पष्ट भाव रे आमानकु कहे जे साधु पाउल करंतीय मंडली निकटकू से एही वाक्य लेखि से सचेतन करूचंती, उत्साहित करूचंती। से कहउचंती जे जो माने बलि मांस भोजन करंती से माने सेही बेदीर बा सेही भूत आत्मार अंशी से माने होई जानती। प्रिय भाई भौणी माने आम भारत रे हेउ किंबा भारत बाहर हेउ ओडिसा रे हेउ जेते बेले बेले आमे जो जो समय जो पूजा गुड़िक देखुचु उत्सव गुड़िक देखुचु से सबु पूजा उत्सव मध्यरे सबु स्थान रे सबु परंपरा रे एक एक आत्मा थाए। आ सेही आत्मा को उद्देश्य रे सेही भूत प्रेत उद्देश्य रे से माने कोन करंती उत्सर्ग करंती।
गाँ गहली रे हेउ किंबा सहरांचल रे हेउ एई प्रकार अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी मान अछंती जे माने कि कहंती जे दशहरा हेउ किंबा गणेश पूजा कौन सी जदि हिंदू भाई भणी मान ए प्रकार परंपरा समय से माने कहंती जे आमे आमे सिना बड़ लोक आमे सेई देव प्रसाद को भजन करि परिबा नाही किंतु छोट पुओ माने भजन कले किछि असुविधा नाही से माने छोट लोक जहा मध्ये खाइले चलिबो एई प्रकार परमेश्वरଙ୍କର वाक्यर सीमा बाहर से माने जाई अनेक प्रकार कथा गुडी को कहंती। प्रिय भाई भणी माने जदि आज प्रभुंकर आगमन हेबो से जदि मेघमाला रे आसीबे केवल आपण मेघमाला जिबे ना आपणकर पुओ झियो को मध्ये आपण नै किना जिबे आपण निश्चित भाव रे कहिबे जे मु केवल जीवी नाही मोर पुओ झियो को मध्ये मु नै किना जिबा पाई चाहे जदि आपण आपणको परिवार समस्ते आपण रेप्चर रे जिबा पाई चाहंती मेघमाला को जिबा पाई चाहंती प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर ए जगतर समस्त परंपरा रीतिविधि अंधकार रु जे आपण को मते आम परिवार को से अलगा करिसंती सेति पाई आमर पुओ झियो को सेही भूत आत्मार कार्य रे अंधकार कार्य रे आमे अंशी कराइबा उचित नुहे। बाइबल आमान को स्पष्ट भाव रे कहे जे जो देव प्रसाद से माने उत्सर्ग करंती से माने ईश्वर को उद्देश्य रे उत्सर्ग करंती नहीं से माने भूत आत्मा उद्देश्य रे उत्सर्ग करंती देवा देवीर सेही उद्देश्य रे से माने कोन करंती उत्सर्ग करंती आउ परमेश्वर जते बेले मशा को से दोष आज्ञा देले से समय से कहले जे आंभ छड़ा तुम दृष्टि रे अन्य कोनसी देवता हेबो नाही तुमे कोनसी देवता को प्रभु बोली मानिबो नाही तांकर सेवा तुमे करिबो नाही तांकर पूजा तुमे करिबो नाही आ जो माने देव प्रसाद भजन करंती से माने देव पूजक अटंती आ बाइबल कहे प्रिय भाई भणी माने देव पूजक माने प्रतिमा पूजक माने से माने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे सेति पाई आमे ख्रीष्टन को पाइथिबारु आमे ख्रीष्टनकर विश्वासी भाव रे आमे ताहांकर मनोनीत लोक भाव रे आमे सेही देव प्रसाद को आमे कोन करि परिबा नाही भजन करि परिबा नाही भजन करि परिबा नाही कारण बाइबल आमान को स्पष्ट भाव रे कहे आमे जदि आमे से 10 अध्याय 27 पद पढु एही पद को अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने से माने हल्का भाव रे नियंती जदि 27 पद आमे पढिबा अविश्वासी मानक मध्यरु केही जदि तुम मान को निमंत्रण करे आ तुमे माने जीवा को इच्छा कर तेबे जहा किछि तुम मान को परिवेषण करा जाए विवेक सकाशे किछि न पचारि ता भजन कर। साधु पाउल करंतीय मंडली निकट को से पत्र लेखी से मंडली लोक मान को से सचेतन करूछन्ते आज मध्य परमेश्वर ए वाक्य द्वारा से मान को कहउछन्ते जे जहा किछि तुमको दिया दिबो विजाति लोक मान को उत्सव कोनसी बाहाघर भोजी रे गलो जहा किछि देई देले आपण माने भजन करिवे यार अर्थ कोन आपण मद दिले भी पी देबे पुड़िया देले भी चुबई देबे गुटका देले भी चुबई देबे आपण सिगरेट टाणी देबे एही कथा से कहू नांती जदि आपण किछि मांस देले किछि खाद्य देले आपण खाई परिबे विवेक सकाशे किछि न पचारि मात्र 28 पदर से कोन कहउचंती किंतु केही जदि तुम मान को कहे एहा बलि स्वरूपे उत्सर्गीकृत होइछि तेबे जे एहा जणाइला ताहा सकाशे और विवेक सकाशे ताहा भजन कर अनेक ए जो दशहरा पूजा समय रे विभिन्न सेमानकर गणेश पूजा ए प्रकार समय रे सेमाने कहंती जे नाही एही प्रसाद एही चूड़ाटा आमे आपन को देबा पई आमे अन्य स्थान रे रखिथिलु आमे एहा को पूजा करिना हूं से माने हे पारे अन्य स्थान रखिथिले पूजा भी करिथाई नै पारंती मात्र केउ उद्देश्य रे ताहा आनिथिले प्रिय भाई भणी माने से माने परमेश्वर को उद्देश्य रे ताहा उत्सर्ग करंती ना एटा आमे जानिबार आवश्यक रहिछि जेते बेले आमे से देव प्रसाद रो अंशी हेउ आमे गोटे देव पूजक हे जाऊ से आत्मा सहित आमे संयुक्त हे जाऊ आउ सही आत्मा आम भीतर काम करिवार आरंभ हुए प्रिय भाई भणी माने सेति पई हमकु एहा ध्यान देबार आवश्यक रहिछि जदि आपण माने जदि पुरातन नियम को आसीबे पुरातन नियम दानिएल को विषय जदि आपण देखिबे दानिएल 1 अध्याय 8 और 9 पद रे
ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁସକାଧିପତି କି ନିବେଦନ କଲେ। 9 ପଦ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ନପୁସକାଧିପତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟାର ପାତ୍ର କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭଜନ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ବସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମାଂସ ନହେଲେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଅଫର ଆସୁଛି। ଦାନିଏଲ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକିନା ସେ ଭଜନ କରିବେ, ମାନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଫର ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦାନିଏଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଯେଉଁ ଆହାର ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଭାବରେ, ମୁଁ ଜଣେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ତାହା ମୁଁ ଭଜନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଦାନିଏଲ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାରଣ ରାଜା ମାନେ ବଳି ମାଂସକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହେଇପାରେ ଏମଏଲ ରାଜା କିମ୍ବା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣ ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁସକାଧିପତି କି ନିବେଦନ କଲେ। କଣ ବୋଲି ନିବେଦନ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଏହା ଭଜନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ସେ ନପୁସକାଧିପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜଣେ ନୂତନ ନିୟମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ଦେବପ୍ରସାଦ ଭଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଭଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ। ଯଦି 2 କରନ୍ଥୀୟ 5:17 ପଢିବେ, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ଦେବ ପ୍ରସାଦକୁ ଭଜନ କରୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଆମକୁ ସେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଦେଲେ, ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ କଣ କଲେ? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିଅଛନ୍ତି, ପାପର ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ କାଢି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରର ସହଭାଗୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଦେବ ପୂଜା ଆଉ ସେ ଦେବପ୍ରସାଦର ସହଭାଗୀ ହେବା ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଦେବପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଭଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ କହେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।